तो आज हम जो है ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि एक पोर्शन तो हमारा कट ही गया है। तो आज हम लोग कर लेते हैं। चैप्टर 6 हम लोग कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमने फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज ये पढ़ना शुरू किया था। और इसको पढ़ने से पहले सबको गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जिसको जो सूटेबल लगे। आराध्य नहीं आया, आराध्य आ जाता है। ओके, ठीक है जी। तो फैक्टर्स दैट एटीट्यूड चेंज दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज जो था हमारा टॉपिक, उसमें हमने लास्ट जो एक पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सट्रीमनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था। फिर उन्होंने बोला था कि दो तरीके से एटीट्यूड आपका चेंज हो रहा होता है। एक तो कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज होता है और एक इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, विच इज़ पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव, ठीक है। और जो इनकॉन्ग्रुएंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। विच इज़ लाइक कि आपका ये एटीट्यूड क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बात बताई थी, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ ही लिए थे। यहाँ पे अब जो दूसरा टॉपिक है उसमें इन्होंने ये बताया है कि आपके सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इससे पिछले वाला जब हम टॉपिक कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टारगेट एंड सोर्स होता है। टारगेट होता है जिसके एटीट्यूड में आपको बदलाव लेकर आना होता है, सोर्स होता है जहाँ से एटीट्यूड में बदलाव आएगा, ठीक है। तो सोर्स के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर यहाँ पे होते हैं तो इसको एक प्रैक्टिकल सा और एक इजी सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ढिंढोरा पीटते रह जाएंगे। दोस्त अगर स्कूल में बोलेंगे हाँ भाई जो है सुनने में आया एग्ज़ाम जो है फरवरी में इस बार शुरू हो जाएंगे, फरवरी 1 तारीख से ही ऐसे वैसे ये वो, सब लोग ढिंढोरा पीट देंगे। बट वहीं पर आप उसके उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। एट द सेम टाइम जब वहाँ से प्रिंसिपल आपकी, ठीक है, आपके स्कूल की प्रिंसिपल है या फिर कोई और सीनियर है, वो आपको जो है अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप बोलोगे कि हाँ ये सही है, इस सोर्स को हम लोग मानेंगे कि एक्चुअली में जो है एग्ज़ाम इतनी जल्दी शुरू हो रहे हैं। तो इसको हम लोग सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। और ये क्या कहता है, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक क्रेडिबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऑथेंटिक, अट्रैक्टिवनेस नेचुरली हो ही जाती है, जो कि इन्होंने आगे एक्सप्लेन करी है। दिशा तुम क्या कुछ कह रहे हो क्या? अनम्यूट हो रखे हो, तुम्हारा हाईलाइट हो रहा है बार बार। दिशा अच्छा ठीक है, अरे बेच दो OLX पे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। ओके, तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि सोर्स क्रेडिबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये दो फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज आएगा। एटीट्यूड चेंज आपका जल्दी से जल्दी तब पॉसिबल हो पाएगा जब वो हाईली क्रेडिबल सोर्स से आएगा रादर देन लो क्रेडिबल सोर्स। वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आपके ऑब्वियसली दोस्त है, वो अगर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी शुरू हो रहा है तो आप भरोसा नहीं करोगे। बट वहीं पे आपकी प्रिंसिपल कह रही है या CBSE ने आके कह दिया तो आप भरोसा करोगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और दिया है, नीचे इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है। कहते हैं एडल्ट्स, जो बड़े लोग होते हैं, अगर वो लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कन्विंस किन से होंगे, जो लैपटॉप इंजीनियर होगा या जिसको उसके बारे में पता होगा या सेम उम्र का होगा। अगर कोई उनको छोटा बच्चा, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसको सब कुछ आता हो, बट उसकी बात पे वो भरोसा नहीं करेंगे। वहीं पे सेम टाइम पे अगर एक स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पलक ने कीर्ति को बता दिया, कीर्ति ने एक लैपटॉप लेना है तो पलक ने बोला यार पलक ने बोला मैंने लैपटॉप लिया है, बढ़िया चल रहा है, एकदम स्मूथ है, बहुत सारे फीचर्स है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चल रहा है, क्लासरूम हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है अपने आप, बहुत सारे फीचर्स हो रहे हैं। तो पलक उस टाइम पे पलक जो है वो एक तरीके से एटीट्यूड चेंज लेने का काम करके आ रही है कीर्ति के अंदर। तो कीर्ति कन्विंस हो जाएगी कि हाँ मैं उस लैपटॉप को ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो पीयर्स हैं, एक एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पे देख के चलना पड़ता है। तो इन द केस ऑफ सेम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट्स सच एज कार्स सेल्स में इंक्रीज इफ दे आर पब्लिसाइज नॉट नेसेसरी बाय एक्सपर्ट बट बाय पब्लिक फिगर्स। तो जैसे आप जो है कार के बारे में बता रहे हो कुछ है, क्योंकि आजकल तो रिव्यूइंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हाईली पब्लिसाइज करते हो, एड्स देते हो, बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स जो है उनको स्पॉन्सर करते हैं, तो जाके आपकी उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सोर्स कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल है जो कि क्रेडिबल होना चाहिए, जो कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो। अगर स्टिल किसी को नहीं क्लियर होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो बात आती है, जो कि फैक्टर है एक बहुत बड़ा, वो है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। सिंपल सी बात है कि मैसेज ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैसेज क्लियर एंड लाउड एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ऑब्वियसली मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, अब्बा डब्बा चब्बा, तो इसमें कोई ये मैसेज आप तक कोई पहुंचेगा नहीं, समझे अब्बा डब्बा चब्बा क्या बोल दिया, तो व्हाट इज़ अब्बा डब्बा एंड चब्बा, ठीक है। बट जिस तरीके का मैसेज आप देना चाहते हो वो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कहते हैं वो आपका इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड से। अब मैंने अब्बा डब्बा चब्बा तो बोल दिया तो बोलोगे सर तो हमेशा मजाक ही करते होते हैं, इस अब्बा डब्बा चब्बा में भी कुछ ना कुछ इनका होएगा। बट यहाँ पे क्या बताया हुआ है, द मैसेज इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन एटीट्यूड चेंज। तो आप मैसेज इस तरीके से सामने वाले को दोगे जिससे उसके एटीट्यूड में बदलाव आएगा। एटीट्यूड्स विल चेंज व्हेन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट द टॉपिक इज जस्ट इनफ, जस्ट इनफ, बिल्कुल ऐप तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज़ की टैगलाइंस होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना मैं किसी की टैगलाइन बोलता हूँ, बहुत सारी कंपनी की टैगलाइन, जैसे हमारे लोटस सर्कल स्टडी सेंटर के, तो हम लोग बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन थ्रू एजुकेशन, कोई बोलता है ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, LIC की आई थिंक टैगलाइन है ये, और सारे आपके भरोसे का बैंक। तो ये कितना एप्ट है। अब मैं बोलूँगा, मैंने अगर बोल दिया लोटस सर्कल स्टडी में वैल्यू क्रिएशन थ्रू एजुकेशन, सर ने बोला है वैल्यू क्रिएशन थ्रू एजुकेशन, तो अब मैं इस पर राम कहानी सुनाने लग जाऊँ तो कोई भी इंप्रेस नहीं होगा। तो वैल्यू क्रिएशन थ्रू एजुकेशन इटसेल्फ वो मेरा मैसेज कन्वे कर रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि वो सर पहले इस्तेमाल करें फिर हाँ, विश्वास। घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब वो इस्तेमाल करने के लिए घड़ी तो ले आया, वहाँ पे पता चला तुमने घड़ी पहन के अपनी जो सारे कपड़े धो दिए और वाटर प्रूफ नहीं थी घड़ी, तो घड़ी भी ख़राब हो गई तुम्हारी। एनीवे चलता रहता है। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से घुमा के बताया है वेदर द, अब कहते हैं मैसेज जो आप जो भी बोलोगे वो रैशनल अपील कर रहा है या इमोशनल अपील कर रहा है, ये एक जो है डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो रैशनल अपील है या इमोशनल अपील है, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देख के समझ लें। तो मैसेज में दोनों चीज़ें कभी कभी हो जाती है। तो जैसे ना अभी कल हम लोग मूरथल जा रहे थे, तो मूरथल जाते जाते ऑब्वियसली लॉन्ग ड्राइव पे थे, हम सोचे मूरथल अमरीक सुखदेव ढाबा पे खा पी के आएंगे, पर बहुत भीड़ थी, हम लोग यूटर्न मार के वापस आ गए, मतलब अल्टीमेटली हद भीड़ थी। तो बीच में एक ढाबा पड़ा था, कहते उस पर लिखा था कि कितना सोचोगे अब आ भी जाओ, ठीक है, वो ढाबे की टैग लाइन थी कि कितना सोचोगे अब आ भी जाओ। तो मैम ने मेरे को बोला कि लोटस सर्कल की प्रमोशन करोगे ना तो ऐसे ही करना अगली बार कि कितना सोचोगे अब आ भी जाओ। तो अब इसमें ना थोड़ा सा मजाक भी है, इमोशनल अपील भी है कि अरे ज़्यादा मत सोचो आ जाओ, रैशनल अपील भी है, तो सब चीज़ें चल रही होती है। बट यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके यहाँ पे बताया है कि पहले ये जब 90s की बात है, ये ऐड भी आती थी टीवी में बहुत ज़्यादा, तो कहते थे कुकर में खाना बनाओ, कुकर में खाना बनाओ, और वो कहते थे कुकर में भी खाना बना रहे हो तो छोटे वाला बर्नर यूज़ करो। अब देखो कुकर में खाना बनाने का क्या पर्पस है, आप कुकर में खाना बनाते हो जो भी बना रहे हो उसमें न्यूट्रिशन आपका उड़ता नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशन आपका उड़ता नहीं है। ये इमोशनल अपील हो गई कि आपकी अपनी फैमिली को न्यूट्रिशियस फूड आप सर्व करोगे। इमोशनल अपील क्या थी यहाँ पे, सेम कुकर में खाना बनाते हो और छोटे बर्नर पे खाना बनाते हो तो गैस भी बचती है, और कुकर में खाना बनाने से भी इनफैक्ट गैस बचती है, बिकॉज वो स्टीम में खाना जल्दी पक जाता है। वो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आपका फ्यूल भी सेव होता है। तो एक ही मैसेज में इन्होंने दो अपील्स यहाँ पे दे दी, इमोशनल भी और रैशनल भी। लिखा हुआ है एन एडवर्टाइजमेंट फॉर कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर में पॉइंट आउट दैट दिस सेव फ्यूल such as cooking gas and it is economical. Alternatively, the advertisement may say that pressure cooking serves preserved nutrition, that if one cares for the family, nutrition would be a major concern. Emotional appeal, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मैसेज अगर आपको हो तो मुझे भी बताना। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होता है जिसमें रैशनल और इमोशनल अपील भी हो जाती है, ठीक है। फिर जो भी आप मैसेज इसी के अंदर का पार्ट है, जो भी आप मैसेज पुट करते हो सामने वाले के, इट इज़ द मोटिव्स एक्टिवेटेड बाय द मैसेज ऑल्सो डिटरमाइन एटीट्यूड चेंज। तो क्या मोटिव है आपका मैसेज कन्वे करने का, क्या पर्पस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर आप दूध पीते हो तो दूध पीने से आप जो है पर्सन हेल्दी रहता है, गुड लुकिंग होता है, एनर्जेटिक होता है, मोस्ट सक्सेसफुल होता है एक के जॉब में। जैसे पुराने ना पहले टाइम पे 90s में बड़ी रेगुलर ऐड आती थी NECC की, नेशनल एग कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन करके कुछ कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी है। तो कहते थे संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे।
तो आप प्लीज़ वो कहते थे प्लीज़ ये मत सोचो कि मंडे है ट्यूसडे है ये है। तो एग क्योंकि न्यूट्रिशियस है, कंप्लीट मील आज भी माना जाता है। वो एग खाओगे आप, 2 एग्स सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर ले लो तो कंप्लीट मील कहलाता है। काफ़ी विटामिन प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो वही है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। मैसेज ठीक है, इमोशनल और रैशनल अपील भी है, मोटिव भी है कि आपको वो चाहते हैं कि हेल्दी बनो। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता था, हमारे टाइम पे बहुत होता था, ये 90s की बात है। एंड फाइनली इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे इन्होंने बोला द मोड ऑफ स्प्रेडिंग अ मैसेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मोड ऑफ स्प्रेडिंग अ मैसेज आज के ज़माने में क्या है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास स्नैप है, आपके पास और फालतू चालतू की 2-4 ऐप्स है। वहाँ से मैसेज आप कन्वे कर देते हो, कहीं पे सीक्रेट है, कहीं पे प्राइवेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। पुराने टाइम पे क्या होता था, मैसेज कन्वे करने का तरीका 1 to 1, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे मीडियम्स होते थे जहाँ से आप मैसेज जो है कन्वे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकली क्या समझाया, अगर आप 1 to 1 मैसेज कन्वे कर रहे हो ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई ऑफिशियल कर रहा है जो ऑथराइज्ड है और ज़्यादा उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। कोई ऐसे ही बोल रहा है तो इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा। जैसे रेडियो पे दे दिया या ऑडियो वाला दे दिया तो इतना ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर कोई नहीं देगा। तो इन्होंने ये बताया कि मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेस टू फेस ट्रांसमिशन है अगर मैसेज का, या इज़ मोर इफेक्टिव दैन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन एज फॉर इंस्टेंस दो थ्रू लेटर्स, पैम्फलेट्स और इवन थ्रू मास मीडिया। For example, a positive attitude towards ORS, oral rehydration salts, for young children is more effectively created if community social workers and doctors spread the message by talking to people directly than only by describing the benefits of ORS on the radio. तो अब ये वही होता है ना, आपने जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था तो बहुत, जैसे हमारी कॉलर ट्यून भी लगी हुई है, अनलॉक 3 है, अब तो अनलॉकिंग में चले गए। कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, मजाक भी लोग बना रहे थे, बट इनफैक्ट आपने देखोगे कई वीडियोज़ ऐसे जो है फ्लोट हुई थी जिसमें डॉक्टर पेशेंट्स को गाइड कर रहे हैं। अभी भी एक रिसेंट में मुझे एक जो है गुजरात के किसी डॉक्टर है, उन्होंने उनकी एक वीडियो आई थी सनशाइन हॉस्पिटल करके, बहुत अमेजिंगली उन्होंने वीडियो बनाई अपने हॉस्पिटल के अंदर कि कैसे कैसे आप अपने घर में सेक्शंस बना के कैसे टेक केयर कर सकते हो कोरोना पेशेंट्स का, क्या क्या दवाइयाँ देनी है, उन्होंने पूरा लिस्ट दिखाई उन दवाइयों की। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करिए। तो डायरेक्टली है, ऑल्दो आज का जो मीडियम है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेशन उसका माना जाता है, बिकॉज इंटरनेट के थ्रू चीज़ें जल्दी फैल जाती है और वो माना चला जाता है। तो ये एक 1 to 1 मीडियम ही है जहाँ पे लोग इसको समझ पाते हैं। एंड दीज डेज ट्रांसमिशन थ्रू विजुअल मीडिया सच एज टेलीविजन एंड द इंटरनेट आर सिमिलर टू फेस इंट्रैक्शन बट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर लैटर। अब जैसे क्या हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिजिकल क्लासेस का सब्सटीट्यूट ज़रूर है, बट जो ऑनलाइन क्लास जो फिजिकल क्लासेस में मज़ा आता था वो ऑनलाइन क्लासेस में अभी वैसा नहीं है। ठीक है, आपकी शक्लें नहीं दिख रही है, आप मेरी शक्ल देख रहे हो, सिर्फ मैं हिल डुल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चली जा रही है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपका था मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, रैशनल इमोशनल अपील, आपका मोटिव एक्टिवेटेड बाय द मैसेज एंड मोड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज। ये इसी के अंदर का पार्ट है, आपको पूरा ही लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से ही आता है। ठीक है, ओके, ये भी आई होप क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके अभी पूछ लें। ठीक है, तो ये आपका था मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है टारगेट का कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इतनी मेहनत कर लेंगे हम, और अगर हमारा टारगेट जो है जिसका हमें एटीट्यूड चेंज करना है वो एटीट्यूड ही नहीं चेंज कर पाए तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हमें देख के चलना है। जैसे क्या हो जाता था, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं टिकटॉक्स बनाता था, बड़ी सेंसिबल सी, कोई ऐसा नहीं था। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता ही है, मैं बनाता ही था और मुझे छेड़ते भी रहते थे, बट इट फील्स गुड नो मैटर व्हाट। तो अब जैसे क्या था, बीच में अभी आज भी आया और बीच में आप लोगों को पता चला कि 59 ऐप्स जो थी टिकटॉक की वो बैन कर दी गई। तो मेरे को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स ओके। ठीक है, जो थोड़ा बहुत है अपना अपना कर ही लेते हैं, मैं कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, जब भी मैं टिकटॉक डाल रहा था और ये जब लोग जो सूडो नेशनलिज्म लोग कर रहे थे, सूडो पेट्रियटिज्म दिखा रहे थे कि भैया देश के लिए जो वो करो, ठीक है, एक सपोर्ट मिलता है। मुझे ये लगता है कि लोगों का वही है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना और अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज़ घुसी हुई है। अगर सब बैन करना है तो सबको बैन करो। ठीक है, तो वो लोग मुझे बोलते हैं टिकटॉक दिखता, अरे तुमने टिकटॉक नहीं डिलीट किया, अरे तुम देश का भला नहीं चाहता, ओ देश के लिए तूने ये नहीं किया, तुम तो बेकार आदमी हो, तुम तो मतलब बहुत बुरा भला मेरे को कहते हैं, यहाँ से हट जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने बोला इट्स ओके। अब उनको लेक्चर देने लगता है तो लेक्चर बहुत है। अब मैं पीछे में एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला था, मैंने आपको भी बताया था कि मेजर ऑफ द इंटरनेट हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है, मैंने आपको भी बताया था मेजर ऑफ द इंटरनेट इंडिया में जो यूज़ होता है वो चाइना का है, चाइना की ओनरशिप है। तो वो हटा लो, कर लो, इंटरनेट बंद कर दे, अभी बंद कर देते, ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, फिर तो टाटा बाय बाय, घर पे बैठ के पढ़ते रहना।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वही मैंने बताया। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ वो सोर्स थे मेरे लिए, मैं उनका टारगेट था, वो मेरे एटीट्यूड में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बट मैं बदला नहीं। मुझे पता था जब बैन हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। और मुझे कोई ये भी नहीं लगा कि इनफैक्ट ये भी इसमें कोई बुरे वाली बात है गलत, क्योंकि इसके अलावा हम बथेरी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे थे जहाँ पे फॉरेन ओनर्स हैं। तो यहीं पे ये बात बोली हुई है, कभी टेकिंग बैक टू एन एग्जांपल जहाँ पे मैंने बात करी कि पलक एक लैपटॉप अगर लेके आई है और वो कीर्ति को इन्फ्लुएंस या एक एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कीर्ति जो चीज़ तू यूज़ कर रही है वो शायद सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, या तेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो चेंज कर दे, तो एटीट्यूड चेंज करें। जितना ज़्यादा पलक बोलेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट वो होएगी नहीं। अगर इन्फ्लुएंस हो ही ना या उसके एटीट्यूड में बदलाव ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है। तो टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके एटीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है, जिसके एटीट्यूड में चेंज आएगा। तो ये क्या कहते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ द टारगेट सच एज परसुएसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, सेल्फ एस्टीम एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। आप जैसे मैंने बोला, पलक ने कीर्ति को जाके बोल दिया, पलक ये देख बढ़िया सा लैपटॉप लेके आई, ले ले। कीर्ति इन्फ्लुएंस हो गई, तो एक बार में परसुएड हो गई और मान भी गई, तो बहुत ईजी है। कई लोगों को बोलते रहो, उसके बाद में नहीं जो है सुनते हैं या करते हैं उसके बाद। प्रेजुडिस्ड बहुत होंगे लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जैसे चाइना की तरफ लोग प्रेजुडिस्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनका एटीट्यूड चेंज करना ईजी नहीं है। सेल्फ एस्टीम जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होता है उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, जल्दी चेंज नहीं होता। और हाईली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उनका भी जो एटीट्यूड इतना ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस सब कैटेगरी में आप लाई करते हैं और आप लाई नहीं भी करते हैं एट द सेम टाइम। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है द लाइकलीहुड एंड द एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज। पीपल हु हैव अ मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी चेंज मोर ईजिली, ठीक है। तो जो लोग फ्लेक्सिबल है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, आप लोगों की भी होगी कुछ ना कुछ, तो मैं अपने आप का थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड कहीं ना कहीं चेंज कर लेता हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई, कुछ आया, बहुत इंस्टेंसेस पे मैंने खुद को नोट किया कि मेरा बदलाव जो है एक एटीट्यूड शिफ्ट हुआ है, तो ये चीज़ हो सकती है। इसमें कहते हैं जो एडवर्टाइजर्स होते हैं दे बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम सच पीपल, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा इनसे फ़ायदा होता है। पीपल विद स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस आर लेस प्रोन टू एनी एटीट्यूड चेंज देन दोज हु डू नॉट होल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस। अगर आप बायस्ड हो, प्रेजुडिस्ड हो किसी की तरफ नेगेटिव सेंस में, ठीक है, आपका एटीट्यूड जो है दुनिया जहान का बंदा कोई नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। तो और जिनका लेस स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है प्रेजुडिस के ऊपर उनका एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाता है। जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनका एटीट्यूड जल्दी चेंज होता है, रादर देन जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है उनका बहुत लेट एटीट्यूड चेंज होता है या होता ही नहीं है। मोर इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं इनका एटीट्यूड चेंज करना थोड़ा सा टफ काम है, और जो ज़्यादा कम इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, इन लोगों का एटीट्यूड चेंज करना इजी काम है। हाउएवर कहते हैं इंटेलिजेंट लोग जो है अपने आप को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है ज़्यादा बेस्ड करते हैं। अगर हाईली इंटेलिजेंट लोगों के पास इन्फॉर्मेशन एप्ट एंड सही इन्फॉर्मेशन आती है तो उनके बिहाफ पे अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सामने वाला अपना एटीट्यूड चेंज करेगा या नहीं करेगा उसके हिसाब से हमें काम यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये आपका पूरा जो है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज 4 और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी स्पेसिफिकली भी पूछ लेते हैं आपसे, इसमें से किसी का भी 2 वो भी आप लिख सकते हो, बट वो स्पेसिफिक ही होगा, बोर्ड्स में आए हुए हैं तो उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछे, वरना आगे बढ़ेंगे। जब मैं पानी ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, हाईली इंटेलिजेंट्स मेरे जो है सोर्स से कोई एटीट्यूड चेंज नहीं आया, ये नहीं कि पूछ ले। ओके, जस्ट किडिंग, आई होप क्लियर होएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है अब, हाँ दिशा बोलो। क्या डिफरेंस है तीनों में? तो समझ क्या कह रहे हो, आवाज़ तीनों में डिफरेंस क्या है? किसमें डिफरेंस क्या है? मैसेज टारगेट कैरेक्टरिस्टिक और सोर्स कैरेक्टरिस्टिक तीनों में सेम चीज को बताया जा रहा है। सो रहे थे क्या भाई तुम थोड़ी देर? बंद करो, हवाई जहाज बंद करो। अच्छा, जनरेटर चल रहा है। जनरेटर नहीं चल रहा है, ये बीच पे गई हुई है दिशा, बीच एकदम हवा खा रही है एकदम। ओके, अरे सर ये सारे सुभाष नगर वाले जो वो नहीं बैठे होते, वो क्या चरस पी के पड़े रहते हैं।
बंद करो यार ये। हमारे ग्रुप में जीता जाता एग्जाम्पल ये ना, सारे जो अभी हमने पढ़े हैं ना, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक, टारगेट कैरेक्टरिस्टिक, ये सब वही है। ये आराध्य और दिशा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा। दिशा क्लियरली तो यहाँ पे बोला हुआ है, सोर्स मैंने तुम्हें अभी जो पिछली क्लास हमने करी थी, सोर्स वो बंदा होता है जहाँ से एटीट्यूड शिफ्ट होता है, जहाँ से एटीट्यूड चेंज होता है। मैसेज होता है जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो, और जो टारगेट होता है, एक मिनट दिशा सुन लो मेरी पहली बात, हाँ एक मिनट। और जो टारगेट होता है, टारगेट जिसके एटीट्यूड में आप बदलाव लेकर आना चाहते हो। अब जैसे तुम हो, तुम मेरा टारगेट हो, मैं तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करना चाहता हूँ टुवर्ड्स आराध्य, ठीक है, तो मैं जितनी भी कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड हो आराध्य को लेकर, तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं होएगा, ठीक है। तो तुम टारगेट हो, मैं सोर्स हूँ। घंटा नहीं होने वाला है, 100 साल लग जाएंगे, घंटा नहीं होने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो ये इन्होंने बात बोली है। Pardon my language, but yes. इट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग, टेक इट ऑन अ लाइट नोट ओनली। एनीवे, हाँ दिशा क्या कह रहे हो आप बताओ, पर पंखा बंद करके पूछना प्लीज़। तो उसे पंखा नहीं, उसे इंजन कहते हैं। पंखा क्या बात कर रहे हो सर आप? मैं भी वही कह रहा था ना सर, सामने जनरेटर चला रखा है पंखे का। अच्छा दिशा बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अभी जनरेटर मैं भी चलाता हूँ। ये जो तीनों में चीज है वो तो सेम ही है ना, इट्स लाइक कि तीनों में मैसेज सेम जा रहा है ना, कि हर चीज की किसी न किसी पे इन्फ्लुएंस ही करेगा, कि मैसेज से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, टारगेट को इन्फ्लुएंस करो, सोर्स को इन्फ्लुएंस करो, एटीट्यूड चेंज करो। नहीं गलत गलत ले लिया तुम्हें, गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फ्लुएंस उनको करना है। अब तुम मैसेज को थोड़ा ना इन्फ्लुएंस करोगे, मैसेज से इन्फ्लुएंस होएगा बंदा, सोर्स से इन्फ्लुएंस होएगा बंदा, टारगेट इन्फ्लुएंस होएगा सोर्स की वजह से। ये दूसरे एस्पेक्ट से लिया गया है, इनको स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस नहीं करना है हर एक पार्ट को। ये बस इन्होंने एक लिंक करके बताया कि किसी भी तरीके का आप मैसेज आप किसी को कन्वे कर रहे हो, तो जिसका एटीट्यूड आपको चेंज करना है, और जिसकी वजह से एटीट्यूड चेंज होगा, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बात करी गई है। बस ये डायरेक्टली ये समझो, ठीक है दिशा, समझ आई बात की नहीं आई? ओके ठीक है। ओके सो इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक जो है बोर्ड्स में पहले कभी नहीं आता था, बट ये पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। तो 2018 में भी आ गया था, 2019 में भी आ गया था एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इजी सा है, 4 और 6 मार्क्स का ये टॉपिक है। वैसे अभी पिछली बार जितनी बार कवर हुआ है 4 मार्क्स में कवर हुआ है, बट स्कूल में जैसे 6 मार्कर में भी दे देते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है, इन्होंने बताया। और इसका जो थीम है, जो बेसिकली इसके पीछे काम कर रही है, वो इन्होंने बोला है एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात करी है। तो ये कहते हैं मोस्टली जो आपका बिहेवियर है आपके एटीट्यूड की वजह से ही जो है निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर नॉट फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एटीट्यूड किसी की तरफ पॉजिटिव होएगा तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव नज़र आएगा, बट किसी की तरफ अगर नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव ही नज़र आएगा। अब जैसे आराध्य और दिशा जो है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैंने वैसे बोला है जस्ट ऑन अ लाइट नोट, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई 2 इंसान है जो बिल्कुल भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते या डिसलाइक कर रहे होते हैं, तो उनका एटीट्यूड भी वैसा होता है, और एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो बिहेवियर भी ऐसे ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जिसको आप पसंद नहीं करते, तो चाहे वो पार्टीज़ हैं, गेट टुगेदर है या फैमिली में है, तो आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, बिकॉज हमारा एटीट्यूड उसकी तरह बन गया है, उन लोगों की तरह या नेगेटिव हो गया। इस वजह से हम लोग जो है उसकी तरफ बिहेवियर भी नेगेटिव यहाँ पे करते हैं। बट इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जो कि कहते हैं कई बार जब प्रैक्टिकली आप इसको करने के लिए बोलोगे तो लोग ये सामने नहीं दिखाते हैं, पीछे से इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सामने आएंगे तो जो है आप जो है सामने आएंगे तो बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा, आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। बट अगर आप पीछे से जो है आप बैक बाइटिंग करोगे या बैक विचिंग करोगे, इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं पहले एग्जांपल बता देता हूँ। तो रिचर्ड ला पियरे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था अमेरिका में। तो था क्या कि एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अमेरिका वाले जो लोग थे वो चाइनीज़ लोगों की तरफ जो बड़े प्रेजुडिस थे, चाइनीज़ लोगों की तरफ उनका एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव था, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। और उस पर क्या हुआ कि रिचर्ड ला पियरे ने एक चाइनीज़ कपल को, ठीक है, वहाँ पे घूमने के लिए भेजा अमेरिका में, और उनको बोला कि आप जो है वहाँ जाओ और आपको होटल्स लेना है,
होटल में जाके आपको रुकना है, और आप ये नोट करना कि कितने इंस्टेंस पे आपको मना किया गया है कि हम आपको होटल का रूम नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज यू आर चाइनीज़। ठीक है, तो 10 में से 8 बार तो ये हुआ कि वहाँ पे उनको होटल अकोमोडेशन मिल गया, 2 इंस्टेंसेज या 1 इंस्टेंसेज पे उनको मना कर दिया कि नहीं आप चाइनीज़ हो, हम आपको होटल अकोमोडेशन या अकोमोडेशन नहीं देंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, अब देखो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। जब उनसे पूछा गया, जब रिचर्ड ले पेरे ने उसके बाद क्या किया, क्वेश्चनर भेजा, और क्वेश्चनर रूम होटल्स में उनसे पूछा गया कि भैया अगर आपके पास चाइनीज़ कोई कपल रहने आएगा उनको रहने दोगे? सबने बोल दिया नहीं 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 नहीं। बट प्रैक्टिकली उससे पहले जब उनको विजिट पे भेजा गया कि हमें कमरा चाहिए तो उनको वो दे दिया गया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, या प्रैक्टिकली फिजिकली जब आप मिल रहे होते हो तो उसमें बदलाव आ जाता है। वो चीज़ उन्होंने बताया। बट इन्होंने बोला है एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी कब होगी, वो इन्होंने यहाँ पे बताया कब होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं हमारा जो बिहेवियर है हम ज़्यादातर हमारे अपने एटीट्यूड से फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल एटीट्यूड मे नॉट ऑलवेज बी एग्जिबिटेड थ्रू बिहेवियर। ठीक है, लाइकवाइज वंस एक्चुअल बिहेवियर में बी कॉन्ट्रेडिक्टरी टू वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट देयर वुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर व्हेन। कंसिस्टेंसी कब होगी, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है सेम होएगा तब। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टी में गया हूँ और एक पार्टी में मेरा कोई पुराना दोस्त भी आ रहा है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, मतलब दोस्त क्या है मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, कोई क्लासमेट है या कुछ है, जैसे हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड उसकी तरह वैसा है कि मैं थोड़ा सा आग बबूला हो रखा हूँ और मैं उसको देखूंगा तो मेरा बिहेवियर भी वैसे ही दिखेगा, मैं शायद बात ना करूँ या सुना पास जाऊँ। बट इन्होंने क्या बोला है, कंसिस्टेंसी आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर कब आएगी, द एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द एटीट्यूड सिस्टम। वो बंदा जब पार्टी में आता है या वो बंदी जो पार्टी में आती है जिसकी तरफ मैं नेगेटिव हूँ, तो मेरा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है उसको लेकर, तो मैं उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा जिससे में से मुझे रिस्पॉन्ड करना है। पहली बात, एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग, सेंट्रल प्लेस्ड। सेकेंड, मुझे अच्छे से पता है मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ और मेरा क्या एटीट्यूड है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये बोला, द पर्सन इज अवेयर ऑफ हर और हिज एटीट्यूड। थर्ड, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता कि मुझे कोई आके यहाँ पे बोले कि आपको सर इस तरीके से बिहेव करना है, या कोई ग्रुप बोल रहा है। अब जैसे हम वहाँ पे हैं और ये सारे आप लोग जो है मेरे साथ खड़े हो और आपको पता है कि सर की उससे बनती नहीं है, तो आप बोल रहे हो सर देखो आगे आ गया, अब आपको एटीट्यूड दिखाना है, करो सर करो, ये मज़ा आएगा, देखेंगे उसका शक्ल कैसे बनती है। ऐसा कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, मेरा एटीट्यूड है, मेरा सिस्टम है, तो मैं उस तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा या नहीं करूँगा। फोर्थ, द पर्सन बिहेवियर इज नॉट बिंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स। कोई मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई मुझे इवेल्युएट नहीं कर रहा है। एंड फिफ्थ, द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर वुड हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड देयरफॉर इंटेंट्स टू एंगेज इन दैट बिहेवियर। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिव है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं तो उसकी तरफ ऐसा ही हूँ, ठीक है, बाहर में जाए दुनिया, मुझे क्या करना है, और इस तरीके से मैं बिहेवियर में अपने आप को एंगेज करके रखूँगा। ये अगर ये सारे डायमेंशंस पे अगर आपका ये चीज़ चल रही है तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा। एटीट्यूड बिहेवियर उल्टा कब हो जाएगा, जब ये डायमेंशन नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको उल्टा कर दो, वो बंदा आया और मैं हंस के बात कर रहा हूँ और अंदर गालियाँ दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं। एक देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिखा सकता, सॉरी, वो फ़ोन में है, वो इंस्टाग्राम मेरा, तो नहीं तो मैं वहाँ दिखाता। ठीक है, वो मैं बाद में भेज दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इन्होंने एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन बताया है, और इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रिचर्ड ला पेरे का, जो कि मैंने आपके लिए पढ़ दिया। वो आप इसको एग्जैक्टली लिखना होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है। ठीक है जी। ये समझ आया सब लोगों को जो मैंने यहाँ पे बात बोली? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ओके, ठीक है, समझ आ गया। माय गॉड, ओके, ठीक है, ओके। सो ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द अच्छा जो है टॉपिक है वो है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद जो है सोशल कॉग्निशन ऑनवर्ड जो है हमारे कोर्स कट गया है इस सेशन के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पर थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कटा हुआ है सिलेबस। तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इसके ऊपर बात आपने करी होगी और कई इंस्टेंसेस पे देखा भी होगा प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी वॉलंटियर करके मुझे बताना चाहेगा कि प्रेजुडिस आपके मायने में क्या होता है, प्रेजुडिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कोई भी एक दो जने बोल सकते हैं व्हाट इज़ प्रेजुडिस, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई भी प्रेजुडिस का बोलते हैं मतलब अनजस्टिफाइड
डिस्क्रिमिनेशन करना, अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन करना। मतलब एक उसके बाद किसी पर्सन के बारे में कुछ मतलब जैसे अपना नेगेटिव फॉल्स कमेंट पास करना। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना कीर्ति। एक मिनट एक एक सर करके। अनरीजनेबल जो हाँ हाँ ठीक है, ठीक, एक एक करके। ठीक है कीर्ति, समझ गया मैं बात। आराध्या तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट अर्चित। आराध्या। तो मतलब किसी के बारे में कुछ मतलब वही जैसे कीर्ति ने कहा कि डिस्क्रिमिनेट करना है, किसी के बारे में फॉल्स कमेंट पास करना। जैसे अगर जैसे देखा जाए रूरल एरियाज में विमेन के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है जैसे हम कह सकते हैं प्रेजुडिसेस होते हैं। ठीक है। लाइक पहले जैसे होते थे सती वती को लेके। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एग्जाम्पल ठीक है, कोई नहीं, इसको कंसिडर करते हैं आराध्या। ठीक है, अर्चित क्या कह रहे हो? सर जब किसी एबनॉर्मल को हम अलग करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे सोशल कास्ट से जुड़ता है, ये सब। सही है अर्चित, बढ़िया बढ़िया। पलक तुम भी कुछ कह रहे थे? पलक कुछ कह रहे थे पलक? सर अनरीजनेबल स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मतलब नॉट लाइकिंग समवन टाइप ऑफ वाला कुछ। ठीक है सही है पलक, सही है। दिशा कुछ कह रहे हो? सर प्रोड्यूसिंग अगर किसी को देख के एक माइंडसेट बिठाना, जैसे फॉर एग्जांपल आराध्या और मेरा एक सर, जैसे मैं कहती हूँ कि आराध्या हद ज़्यादा इरिटेटिंग है और इससे ज़्यादा इरिटेटिंग का नहीं, तो मेरा प्रोड्यूसिंग है कि मैंने बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे करके कह सकते हैं किसी को लेके माइंडसेट बना। ये इसका सर ये इसका बनेगा जब एक बार पी चुकी होगी ये चरस, अच्छे से पी चुकी होगी तब। आराध्या तो मेरे अंतिम पिक्चर में बहुत हो गया तेरा। देख रहे हो आराध्या लड़की क्या कह रही है? लड़की देख रहे हो दूसरी बात कह रही है आराध्या। जिसका भी पी के गिरा हुआ था वॉलीबॉल खेलते। पता है मुझे, पता है, देखा था मैंने माया एंक्लेव के गेट पे। लोग उठाते हैं। चलो एनीवे, लड़ाई माफ़ करो और घर में साफ सफाई रखो। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो भी आपने अभी एग्जांपल्स दिए हैं, तो बेसिकली दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो यहाँ पे बात बोली है, और प्रेजुडिस जो यहाँ पे बात बोली है, तो प्रेजुडिस बेसिकली आपके ओपिनियंस या आपके एटीट्यूड ही होते हैं जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर प्रेजुडिस को हम नेगेटिव कनोट करके चलते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जिसके प्रेजुडिस को हम लोग अगर सिनोनिमसली अगर हम देखें तो इसको हम लोग बायसनेस भी बोल सकते हैं कि किसी की तरफ आप बायस्ड हो। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में कि मैं ये चाहता हूँ अगर जैसे मैं टीचर हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं प्रेजुडिस्ड हूँ। प्रेजुडिस मेरा नेगेटिव सेंस में कि यार फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि जैसे आराध्या पढ़ता नहीं है तो मेरे को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अदिति ज़्यादा पढ़ रही है तो मेरे को उसके ऊपर ध्यान देना है, या सो एंड सो कुछ भी किसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे प्रेजुडिस एटीट्यूड शो कर रहा हूँ। और एट द सेम टाइम मैं इसको यूज़ करके मैं डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता हूँ। कैसे? अब क्योंकि मैं आराध्या की तरफ बायस्ड हूँ, तो जैसे आराध्या ऐसा मेरा डाउट है, मतलब पढ़ते तो नहीं, जाओ छोड़ो, जाके वो कर लो, इतना मैं थोड़े से कर लेना, नहीं करना। वहीं पे अदिति मेरे पास आई, क्योंकि मैं अदिति की तरफ बायस नहीं हूँ, तो मैं अदिति को बोला हाँ अदिति क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, हाँ जी बैठो, ये करा दिया मैंने, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा वैसे, क्योंकि जो है अदिति पढ़ती है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन, अब इन्होंने बोला कि जब अगर आप प्रेजुडिस्ड होते हो किसी की तरफ तो आप डिस्क्रिमिनेशन फिजिकल सेंस में दिखा सकते हो। कई बार अगर आप प्रेजुडिस्ड होते हो तो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं भी दिखाते हो, आपके बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता, आपको दबाना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप वो फीलिंग बाहर नहीं आने देते। वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो। प्रेजुडिस आपका बायसनेस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टर्म्स में यूज़ होता है, ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। आपके ओपिनियंस एंड आपके एटीट्यूड्स होते हैं। आराध्या सोशोलॉजी में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आप फिजिकली दिखाते हो और फिजिकली नहीं भी दिखाते हो एट द सेम टाइम। ठीक है, और जो लोगों ने आपने एग्जाम्पल लिए हैं परफेक्ट है, सही है, जो आपने यहाँ पे बोले हैं, यही थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, prejudice are example of attitude towards a particular group. They are usually negative and in many cases may be based on stereotypes, the cognitive component about the specific group. तो stereotype का मतलब क्या होता है, एक तरीके की सोच आपकी फैमिली में जैसे ना पीछे से चला आता है, आपकी लीनियज में चला आ रहा है, वैसे के वैसे आप वो स्टीरियोटाइपिकल इमेज सोच के आप प्रेजुडिस हो जाते हैं, आप बायस्ड हो जाते हैं।
जैसे ये ना बहुत वर्ड यूज़ हुआ था 2005-6 में, ऑनर किलिंग के लिए स्टीरियोटाइप वर्ड यूज़ किया जाता था कि राजस्थान, बिहार, हरियाणा में जो है ना ऑनर किलिंग, जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाग के शादी कर लेते थे, तो वहाँ पे ना वो बुज़ुर्ग लोग जो होते थे, हरियाणवी राजस्थानी वगैरह, जाट जूट लोग जो है, काफ़ी सारे लोग, ये लोग जो है इनकी बोलते थे, इनकी बुद्धि जो है स्टीरियोटिपिकल है, ये सोचते हो नहीं हमारी जो है जात में शादी होनी चाहिए, लड़का लड़की भाग के शादी नहीं करेंगे, ये ना वो ना करेंगे, तो इन चक्कर में वो मरवा देते थे, तो ये स्टीरियोटिपिकल इमेज थी, ठीक है। तब ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है आपका, क्योंकि आपकी सोच वैसी है। एंड एज विल बी डिस्कस बिलो इन द सेक्शन ऑन सोशल कॉग्निशन, अब ये मार्क कर लेना, ये 1 मार्कर है, काफ़ी बार आया हुआ है। अ स्टीरियोटाइप इज़ अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। स्टीरियोटाइप क्या है? क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ है, किसके लिए? एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक ग्रुप क्या है? तो अब वो जो ऑनर किलिंग करते थे, जो लोग मरवा देते थे अपने बच्चों को, ठीक है, वो खाप पंचायत बहुत फेमस हुआ था, जो है जाट लोग वहाँ पे बड़े फेमस हुए थे इसको लेकर, तो उनकी तरफ क्या था, लोगों की सोच वैसी थी, उनकी भी सोच वैसी थी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और लोग जो है बाहर निकल के अपना जो है फैसला ना ले, हमारे उस पर चले। एंड ऑल मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर एज्यूम टू पोजेस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। Often stereotype consists of undesirable characteristics about the target group and they lead to negative attitudes or prejudice towards a member of specific group. The cognitive component of prejudice frequently accompanied by dislike or hatred, the affective component. तो सोचते हो, आपको यहाँ पे जैसे दिशा ने यहाँ पे बात बोल दी थी कि कॉग्निटिव है, मेरी आराध्या को लेकर ऐसी पर्टिकुलर सोच है, तो अफेक्टिव कंपोनेंट भी क्या है, आप डिसलाइक और हेट्रेड यहाँ पे शो कर रहे होते हो, तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट हो जाता है। एंड प्रेजुडिस में ऑल्सो गेट ट्रांसलेटेड इनटू डिस्क्रिमिनेशन, द बिहेवियरल कंपोनेंट, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपना जो एग्जांपल दिया था कि आराध्या है, तो मैंने उसको बायस और डिस्क्रिमिनेट कर दिया, बल्कि अदिति को मैंने नहीं किया, ठीक है। कहते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रहे हैं। कहते हैं जेनोसाइड कमिटेड बाय नाजीज इन जर्मनी अगेंस्ट जूइश पीपल इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस कैन लीड टू हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड मास किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप यहाँ पे बताया। स्कूल में कई बार इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को लेकर जो है क्वेश्चन दिए गए थे, तो आपको ये पता रहना चाहिए किस चीज़ का आंसर है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो ये याद रखना प्लीज़। फिर कहते हैं प्रेजुडिसेस कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप प्रेजुडिस्ड हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन कैन बी शोन विदाउट प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन बिना प्रेजुडिस के भी हो सकता है, ठीक है। तो कई लोग हो जाते हैं, कई लोग किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, कई लोग नहीं कर रहे होते, तो येट द टू गो टुगेदर वेरी ऑफन। Wherever prejudice and discrimination exist, conflicts are very likely to arise between groups within the same society. तो जहाँ पे आप प्रेजुडिस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे हमारे होता है ना, अनटचेबल्स को लेकर, दलितों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, और कम्युनिटीज़ को लेकर, जैसे हिंदूज करते रहते हैं, या जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है। एंड हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं, चाहे वो जेंडर है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, कास्ट, फिजिकल हैंडीकैप, इलनेस सच एज एड्स, ठीक है। तो मुझे याद है जैसे 90s में एड्स का जो ऐड आती थी, तो क्या ना बहुत जैसे बड़ी डीपेस्ट ऐड होती थी उस टाइम पे, कहते हैं एड्स। अब उस टाइम पे भी हमें पता होता था, 4-5 साल के ही थे, 4-5 साल के क्यों थे, 7-8 साल के थे, बट हमें पता था कि क्या था, ठीक है। इनफैक्ट तो इसमें ये बताते हैं, उसमें ऐड में क्या बोलते थे कि ना, एड्स छूने से नहीं फैलता। मीनिंग शब्द का बहुत बड़ा है, बट वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर देता। तो क्या होता था, वो पर्पस ये था कि ना लोग डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर गए थे कि भैया इसको एड्स हुआ है, हम इसके साथ बैठेंगे नहीं, हम इसके साथ घूमने नहीं जाएंगे। अभी भी इनफैक्ट ये अभी चल रहा था, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड भी यहाँ पे आज न्यूज़पेपर में आया हुआ था, अमिताभ बच्चन ने यूज़ किया है, मुझे वो वर्ड याद आया। और ये क्या हो रहा था कि कोरोना सर्वाइवर जो लोग घर वापस आ रहे थे, तो लोगों ने उनकी तरफ जो है डिस्क्रिमिनेट, अब ये डिस्क्रिमिनेशन विदाउट प्रेजुडिस था, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो विदाउट कि अभी कोरोना सर्वाइवर हो, भैया आपको कोरोना है, हम तो आपके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। इनफैक्ट अभी मेरी फैमिली, मेरे इन लॉस में, अभी मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, ठीक है, उसकी शादी हुई है रिसेंट में, फरवरी में ही, और उसकी फैमिली में सारे लोग कोरोना थे, अभी वो आए ही थे, हम उनके साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, कोई ऐसे दिक्कत। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, खुद जो है डॉक्टर है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, ठीक है, छोटी है काफ़ी, 25-26 साल की है अभी, तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो उनके साथ हमारा जब भी वो आती है, हम लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो वही है, यहाँ पे आप लोग जो लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आपको विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड,
ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एंड मोर ओवर इन मैनी केसेज डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कैन बी कर्व्ड बाय लॉ, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कानून इसमें एक हद तक बहुत मदद करता है, बट ये कहते हैं कॉग्निटिव और इमोशनल कॉम्पोनेंट जो प्रेजुडिस का है उसको आप बदलाव नहीं कर सकते। आप कानून में बोलोगे ठीक है भैया ऐसे नहीं करना, इसके तरफ ऐसे नहीं करना, बट दिमाग में जो आप लेके बैठे हो उसको कहाँ लेके जाओगे, ठीक है, वो चीज़ क्या करके जाओगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्राइम पेट्रोल पे ये एपिसोड हाईलाइट हुआ था, बहुत पुरानी बात है। तो एक लड़का लड़की थे नरेला, हमारे दिल्ली में नरेला पड़ता है, जहाँ पे कुंडली बॉर्डर है, जहाँ पे मैंने जो बताया ना मूर्थल जाते हैं तो वहीं पे नरेला एक गांव पड़ता है, तो गांव ही होता था शुरू से। तो उसमें क्या हुआ, एक लड़का लड़की थे जो कि एक गाँव के ही थे, और उन्होंने जो एक दूसरे से प्यार करते थे भाग के शादी कर ली। भाग के शादी कर ली, उनको पता था कि अगर हम अपने घर वालों के हमें पकड़ लिया कुछ हो गए तो ये लोग भाग के दूसरे स्टेट में रहने चले गए। अब दूसरे स्टेट में रहने गए, काफ़ी 7-8 साल हो गए इस बात को, तो बीच में कॉल वॉल किया, लड़की का दिल थोड़ा सा बहल गया, उसने बोला कि मैं अपनी मम्मी या पापा से बात करना, उसने किया तो उसको बोलता है आजा आजा, उसको बुलाया उसके पेरेंट ने कि तू यहाँ आजा, यहाँ रह ले, अब सब ठीक है, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। अब यहीं पे ये बात है बायस्ड प्रेजुडिस, तो उसकी फैमिली वैसे ही अगेंस्ट थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका रिलेशन था तो वो भाई बहन लगते, बट वैसा कुछ था नहीं, वो गोत्र का हिसाब चल रहा होता था। एंड उनको बुलाया गया अपने घर के आसपास रहने के लिए, घर के आसपास रहना शुरू किया उन लोगों ने, और एक दिन मौका देके दोनों को मार दिया। अब इसमें देखो आपका कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कानून ने तो उनको एक तरीके से बचा लिया क्योंकि उन्होंने बीच में प्रोटेक्शन भी ली थी, ठीक है, बट आप जो दिमाग में लेके बैठे हो, जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको उन दोनों ने मरवा ही दिया, उनकी फैमिली, दोनों की फैमिली ने मिलकर, लड़की को भी मरवा दिया, लड़के को भी मरवा दिया, ठीक है। अर्चित कुछ कह रहे हो? सर ऐसा मूवी में दिखाया हुआ है? हाँ मूवी में भी है, मूवी में काफ़ी मूवीज़ में भी आया। एक बिहार की भी मूवी आई थी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसा ही था, उसमें अक्षय खन्ना भी था, सर अजय एक मूवी थी धड़क, उसमें ये सब दिखाया था। धड़क में भी है, मैंने धड़क नहीं देखी यार, मैंने धड़क नहीं देखी। जो अभी आई थी ना उसकी श्रीदेवी की बेटी की ना, क्या नाम है, जानवी की, और उसकी लड़के की, ओके। हाँ उसमें भी एंड में यही होता है, अच्छा उसको फेंक देते हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा चलो एनीवे, एंड बकवास नहीं है, है हाँ सर बकवास है। बकवास कैसे देखेंगे, सबका अर्थ कुछ बहुत बेकार है। चलो सही है, बढ़िया है, दिल बेचारा देख लो सारे के सारे। नहीं सर, आधे लोग तो रो रहे हैं देख के। अरे 40 को देख के ज्यादा रोगे, हाँ, बुक पढ़ लो 40 साल को देख के ज्यादा रोगे। बुक भी नहीं देखते हम, बुक नहीं पढ़ते, हमारा टाइम है पिक्चर देख लेते हैं। तुम यार साइकोलॉजी पॉल साइंस पढ़ लो बैठ के, बुक पढ़ लो। सर मूवी 40 साल ज्यादा मतलब इमोशनल है, दिल बेचारा को बहुत फनी के तरीके से निकाल दिए लोग। आई नो, दिल बेचारे देख लिया, मेरे तो रो रो के आँख लाल हो गई थी मेरी खुद की। चलो एनीवे, ओके। तो लास्ट के सीन में ना, नहीं यार पूरी मूवी ने रुलाया मुझे, तो वो मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था, नॉट बीइंग सुशांत एंड वो एंड ऑल, बट मतलब मेरे को ना एक्चुअली मैं मूवी ना कुछ दूसरे पर्पस के लिए देखता हूँ, तो उस दिल बेचारे में लाइफ लेसन बहुत अच्छे हैं, तो वो लाइफ लेसन देख के मैंने वही देखा कि किस तरीके आप कमिटेड हो, आप पीछे नहीं हो। तो मैं अपनी लव लाइफ को भी इमेजिन कर रहा था, मैम तो बोल रही थी किसके लिए रो रहे हो, तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, तो मैं एक्चुअली मैम को सोच के रो रहा था। तो यार एनीवे, तो बहुत लाइफ लेसन। 40 साल के पोस्ट पढ़ना मुझे ज्यादा कीर्ति ने भी आई थिंक पोस्ट डाला हुआ था, कीर्ति देख ली ना दिल बेचारा? हाँ मैंने देख ली। अच्छा ओके, अब बहुत उसकी मतलब दिल बेचारा कीर्ति तो काफी यूज कर रहे हैं ना, अच्छा वो बेट ओके ठीक है। चलो तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बट एनीवे कोई बात नहीं, तो मतलब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पलक ने तो कल ही बैठ के देखी है दोपहर में, आई नो। चलो एनीवे ठीक है। सर आज भी देखी है, 2 बार हो गया। बस तो डेली यही लगा के देखते ना काम धंधो कहाँ पड़ो है जिंदगी में, कुछ ना रखो है, कुछ ना रखो है जिंदगी में, यही धरो है जिंदगी में। चलो एनीवे, ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा सुन लो 5 मिनट, फिर मैं बकवास करना अपनी बंद कर दूंगा। तो अब इनमें इन्होंने बोला कि कुछ सोशोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि प्रेजुडिस के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट इज़ प्रेजुडिस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस. मोस्टली ऐसे है, इंडिपेंडेंटली प्रेजुडिस आ गया है, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है. स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन सब 1 मार्कर आया हुआ है, तो ये आप मार्क कर लेना जहाँ जहाँ दिया हुआ है. और ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए. तो कहते हैं प्रेजुडिस बंदा ऐसे होता नहीं है, कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है या ऐसा हो जाते हैं लोग. इसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं. सबसे पहले इन्होंने बोला लर्निंग. कई लोग आपको सिखाते हैं आपको प्रेजुडिस्ड होना है, आपको बायस होना है, बेटा इससे बात नहीं करनी, ज़िंदगी में नहीं करनी, क्योंकि इसके चाचा के, भाई के, बहन के, साले की शादी के अंदर जो है हमें बुलाया नहीं गया था, तो हम नहीं जाएंगे, हमने बात ही नहीं करेंगे, तो आपको प्रेजुडिस कर दिया. अरे क्या बात है, शादी में नहीं बुलाया पापा, खाना मिलता है वहाँ पे, तो हम नहीं जा रहे. ठीक है, सो लाइक अदर एटीट्यूड्स प्रेजुडिस कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. दोबारा बोल देता हूँ, क्योंकि दोबारा बोल देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नीड नॉट टू वरी. तो कहते हैं लर्निंग जो है, जैसे एटीट्यूड सीखते हो, प्रेजुडिस भी सीखे जाते हैं एसोसिएशन के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू. आप जो है ऑब्जर्व कर करके सीखते हो, ग्रुप और कल्चर नॉर्म्स को फॉलो कर करके सीखते हो, ये सब चीज़ें चल रही होती है. रेफरेंस ग्रुप है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मीडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका एटीट्यूड या प्रेजुडिस सिखाने में मदद करती है. एंड जिन लोगों का प्रेजुडिस एटीट्यूड बन जाता है, उनकी प्रेजुडिस्ड पर्सनालिटी हो जाती है एंड वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों के बीच में. एंजाइटी होती है, हॉस्टिलिटी होती है टुवर्ड्स आउट ग्रुप, दूसरों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, अपने लोगों के बीच में ही रहना पसंद ये लोग करते हैं. तो आपको सिखाया जाए तो आप प्रेजुडिस हो जाते हैं. सेकेंड उन्होंने बोला आ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस. आपको लगता है आप जो है आपकी सोशल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा है, आप अपने ग्रुप को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, दूसरों की तरफ जो है नेगेटिव फीलिंग्स होल्ड करके रखते हो, ये भी प्रेजुडिस जो है आप सीख रहे होते हो. ठीक है, सिंपली इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. स्केप गोटिंग. स्केप गोटिंग क्या होता है, जब आप इसमें बेसिकली इन्होंने बोला हुआ है कि जब मेजॉरिटी अपना सारा ब्लेम माइनॉरिटी के ऊपर थोप देती है. ठीक है, जैसे अगर हम अपने इंडिया के एस्पेक्ट से देखें कि हमें जो है किसी ने बोल दिया, हिंदूज़ ने सारा ब्लेम मुस्लिम पे थोप दिया, मुस्लिम्स ने इसके ऊपर थोप दिया, है ना, और किसी कम्युनिटी ने किसी के ऊपर थोप दिया, इस तरीके से चल रहा होता है. तो ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होती है. तो कहते हैं मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर जो अपना ब्लेम थोप देते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए, और माइनॉरिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती उस एक्यूजेशन से. स्केप गोटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, एंड इट ऑफन रिजल्ट्स इन नेगेटिव एटीट्यूड और प्रेजुडिस अगेंस्ट द वीकर ग्रुप. जैसे कई बार होता है ना, आप अपना सारा जो है किया कराया आपने, और जो है बोल किसी और ने, मैंने तो नहीं किया, उसने किया था, उसने कर दिया, मैंने नहीं किया, इस तरीके से हो जाता है. तो ये भी स्केप गोटिंग का ही तरीका होता है, बट क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे बताया. फिर इन्होंने बोला है कर्नेल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट. कर्नेल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ना, कई बार ऐसा होता है एक ग्रुप दूसरे के बारे में, या एक इंसान एक ग्रुप के बारे में, या ग्रुप एक इंसान के बारे में बोल रहा होता है, तो हम लोग जो है जो उनको सुन रहे होते हैं वो ऐसा मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो इंसान ऐसा कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो सच होएगा. इसको हम लोग कर्नेल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है, कर्नेल ऑफ ट्रुथ. जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे गुनगुन ने बोला, गुनगुन का फ़ोन आया, जैसे गुनगुन सर ऐसे ऐसी की बात है कि स्टूडेंट में आपके पास ज्वाइन करना चाहती है, जैसे एन एग्जांपल, स्टूडेंट आपके पास ज्वाइन करना चाहती है, पर वो ऐसी है, पर वो ऐसी है, पर वो ऐसी है, पर ये है, पर वो है. अब मैं बोलूँगा इतनी सारी चीज़ें बोल रही है तो कहीं ना कहीं यार गुनगुन सही होगी. अब मैं अगर उसको पढ़ाऊँगा और ऐसा कुछ भी सिमिलर जो गुनगुन ने मुझे शब्द बोले हैं वैसा अगर सुनने को मुझे मिल गया तो मैं मानने पे मजबूर हो जाऊंगी कि हाँ ऐसा हुआ है. ठीक है, तो ये कर्नेल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट कहलाता है. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड. किसी को मेरी आवाज़ आ रही है?